मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। अनुराग जी आपसे सवाल है। अनुराग जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 5 साल मुलायम सिंह सांसद थे, एक दिन नहीं आए। अखिलेश सिंह 3.5 साल सांसद थे, एक दिन नहीं आए। उन लोगों ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया, बताइए आप। आजमगढ़ में आज जो 2017 के पहले का इनका नारा था, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, ये बताओ। और दूसरी बात जो, और इसके बाद भदौरिया जी अच्छा गाना गा रहे हैं, इनका सट्टा। अब इधर से सवाल लेते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे पहले आपका नारा था समाजवादी पार्टी का, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जो जमीन खाली उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बोलेंगे अंजना जी, ना महंगाई पे बोलेंगे। बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। सुनिए ना रोजगार। अंजना जी कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते। जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिसपे अन्याय करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी है। और बात करेंगे महिला एक दो सवाल की बात करोगे अंजना जी, 55 साल अगर आजमगढ़ का अंजना जी, आजमगढ़ नफरत की आंधियों को रोकने के लिए प्रेम, भाईचारा, एकता, सौहार्द और मोहब्बत की मसाल जला देता है। आजमगढ़ जिसको भी दुआ देता है, दिल से दुआ देता है। आजमगढ़ की तरफ दुनिया वाले उम्मीद की नजर से देखते हैं, पलट देता है मौजे हवादिस का रुख आजमगढ़ अपनी जरूरत से, कि अक्सर नफरत के दौर में भी आजमगढ़ ने कोई सवाल है कि ज्ञान है खाली? अखिलेश के कारण नहीं है अंजना जी। अक्सर नफरत की आंधियों को भी आजमगढ़ ने प्रेम, सौहार्द, एकता, भाईचारा और मोहब्बत की मसाल जलाया है, ये आपके लिए था सहजानंद राय साहब। आजमगढ़ नफरत की राजनीति कब बंद होगी? ये किसी एक जवाब दीजिए। अच्छा, चारों के लिए ये मंगलसूत्र की बात कब बंद होगी? आजमगढ़ को 55 साल में सिर्फ बदनाम किया गया। 2014 के बाद भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ क्या? जवाब दीजिए अंजना जी। जहां हमारे कांग्रेस के साथी अभी रोजगार की बात कर रहे थे, यही आजमगढ़ की जनता है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और 2017 के पहले जब भी कोई भर्ती होती थी तो उसकी सूची इटावा और सैफई से आती थी। आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और इस सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं, उस भर्तियों में ज्वाइनिंग लेटर हर जनपद में हुआ है। अंजना जी, ये दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, और सीधे उनके घर 2014 से पहले 55 साल तक सरकार रही है सपा और कांग्रेस की। 55 साल में क्या आजमगढ़ के लोग भूल गए हैं कि यहाँ दंगा होता था? 2014 के बाद ये समाजवादी और कांग्रेस को लोग पता है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, बहन बेटियों को सुरक्षा दिया गया, और नौजवानों को रोजगार की गारंटी मोदी जी देंगे। पेपर लीक ना हो इसके लिए कानून बनाने की गारंटी मोदी जी देंगे, और मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए सपा और कांग्रेस को मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, वोट हमको कैसे मिलेगा? सुरेन जी आपसे सवाल है। ये सवाल है हमारा कि आज महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करते हैं। आप उस समय कहाँ थे जब महिला बिल फाड़ के संसद में फेंक दिया जाता था? लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, और आपकी अंजना कैन आई रिस्पॉन्ड? अंजना जी, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है। केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है, उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी, और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी, और उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? अंजना जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि रोजगार पे आप कब बोलेंगे? कब देश का नेता प्रदेश का नेता है आपका, रोजगार पे कब बात करेगा? यहाँ पे
हाथ मत पकड़ो। उत्तर प्रदेश में रोजगार की गारंटी योगी यहाँ जी दे रहे हैं। पे जब बिहार में पेपर होता है, यही भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं के बहन बेटियां बिहार में जाके नौकरी खोजते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कब नौकरी देंगे? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोगों से सारगर्भित प्रश्न कर रहा हूं कि पूरब का ऑक्सफोर्ड शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में था। आप माइनॉरिटी के हितैषी माने जाते हैं, लेकिन शिबली नेशनल कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। दूसरा सवाल, आप देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं या सामाजिक लोकतंत्र? मैं आप दोनों लोगों से सवाल पूछता हूं। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 और ले लूं दोनों तरफ से। आराम से अपनी जगह पे। समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जब से इनकी पार्टी बनी है केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए। गुड्डू चमाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए, बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा। न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करके कौन किया है। आजमगढ़ के एक ईंट पे नाम अगर लिखा है। मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, 5 साल से विधायक रह चुके हैं दुर्गा यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे, यहाँ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं खोले? यहाँ के युवा हमेशा बेरोजगारी के लिए बॉम्बे, दिल्ली सब जगह कमाने जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी का एक सवाल ले रहे हो। आखिरी का एक सवाल बीच से ले। आजमगढ़ के कितने लोगों को रोजगार दे पाए? इनसे पूछिए कि 55 साल सरकार रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है कि ये आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है। ये सवाल क्या है? सवाल है कि वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की धरती को यही बात है। चले अब राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करते हैं। सबके हिस्से में एक प्रश्न आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी से शुरू करते हैं। 20 साल सरकार रही है, बता दें कि सबका एक प्रश्न है। रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, दो बातें महिलाओं की सुरक्षा पर आरक्षण आप लोग कभी दे नहीं पाए, मौजूदा वक्त में आप सबने सर्वसम्मति से पास हुआ, ये उनका प्रश्न था। दो बातें बड़ी साफ हैं। आरक्षण को 33% संसद में लाने का काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी सहित सारी पार्टियों ने इनको लाने नहीं दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण लेके आई है ना बहन, वो 2033 में मिलेगा, अभी नहीं। एक बात। दूसरी बात, शिवली के लिए मैं बता दूं, निश्चित तौर पर देर हुई है। शिवली कॉलेज के लिए निश्चित तौर पर देर हुई है। शिवली कॉलेज आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनेगा, सरकार बनते ही बनेगा। सुरेंद्र राजपूत, सरकार बनते ही यूनिवर्सिटी बनेगी। या महिला बिल आरक्षण क्यों नहीं मांग सकता है? क्या इनको मौका नहीं मिला था? अंजना जी इनको भी मौका मिला था कि आप 55 साल तक देश में राज करिए और 33% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दे पाए। अगर दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। और जाति जनगणना 55 साल इनकी सरकार रही, जाति जनगणना का जब तक अपने जीवन पर नहीं लाए। अगर जाति जनगणना का सबसे मजबूती से कोई पक्ष रखा तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय मुख्यमंत्री रखे। मैं गारंटी देता हूँ कि मोदी जी जाति जनगणना कराएंगे और देश में सभी वर्गों को भागीदारी दिलाने काम करेंगे। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये जाति जनगणना चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये सत्ता पाने के लिए सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। इनको सत्ता नहीं मिल रही है तो ये कुछ भी बोलते रहे हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के नाम पर लड़ते रही है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की हवा बनाने निकले हैं, माफियाओं पर बाजी लगा रहे हैं। पार्टी माफियाओं की मदद कर रही है। ये माफिया पार्टी है, झूठ बोलती है। समाजवादी विकास को ले जा रही वाली पार्टी है, इसलिए समाजवादी को ले जा रहे हैं। मेरा विकास का काम बोलता है जो आज आजमगढ़ में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के रास्ते में पूर्वांचल नहीं हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, योगी जी की नीतियां लेके जा रही है। आप बताइए, जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। विकास करना था तो ऐसी कमरा में बैठ के सफाई का विकास कर रहे थे, तब आजमगढ़ नजर नहीं आया। अब आजमगढ़ में वोट मांगने आ रहे हैं कि हमको वोट मिल जाए। अब इनकी बात है, आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। 80 सीटों पर हम जीतेंगे, आप ये दम भर रहे हैं,
लेकिन क्या ये चैलेंज नहीं होगा आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी जो गढ़ है समाजवादी पार्टी के, या अमेठी, रायबरेली जहां पर कांग्रेस अपना दम भरती है, 80 कैसे? माननीय मोदी जी की गारंटी, माननीय मोदी जी के गारंटी की योजना, आज जब कभी कांग्रेस की पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव होता था। आज मोदी जी की सरकार के कारण उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, अल्पसंख्यक का है, ये केवल बांटने का काम करते हैं। और मोदी जी की योजना के कारण आज उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट और आजमगढ़ में हमने जीत कर दिखाया है। मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, ये अब समाजवादी पार्टी के जुमले से नहीं, समाजवादी पार्टी के ठगने में आने वाले लोग नहीं है। आजमगढ़ की जनता जानती है और आजमगढ़ की पहचान को बदलने का कई लोग काम किए थे और आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इस प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। केवल ये लोग लूटने का काम किए हैं। अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी।